दोस्तों एक औरत जो है वो अपने पति के साथ रहा करती थी। अब उसे काफी ज्यादा खूबसूरत बच्चा भी पैदा हो जाता है और बेटा पैदा होने के 1 साल बाद ही उसके जो पति होते हैं वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। आखिरकार वो जो महिला थी दोस्तों, वो जो औरत थी, वो अपना ससुराल छोड़ करके अपने छोटे से बच्चे को लेकर के वो सीधे अपने मायके में आ जाती है और फिर वहीं पर रह करके दोस्तों एक प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाना शुरू कर देती है और फिर उसी से वो अपना खर्चा उठाना शुरू कर देती है और इसी तरीके से अब उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वो जो औरत होती है वो उसे इंस्टाग्राम पर एक लड़के से मुलाकात हो जाती है। एक लड़के से वो बातचीत करना शुरू करती है सोशल मीडिया के जरिए और फिर उसके बाद एक कहानी बन जाती है और वो कहानी जितने भी लोग सुनते हैं वो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगी, बस लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिएगा। लेकिन उससे पहले बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी कहानी की शुरुआत, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही छोटी कहानी है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारी आज की सच्ची घटना है। इसकी शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में एक जिला लगता है दुर्ग, और वहीं पर एक थाना लगता है और उसी के नजदीक दोस्तों एक गाँव पड़ता है और उसी गाँव की ये सच्ची घटना है और वही गाँव की रहने वाली सुनीता चतुर्वेदी होती है। अब जो सुनीता चतुर्वेदी होती है दोस्तों, इसका एक और भी नाम था जो कि पल्लवी होता है। अब जो सुनीता चतुर्वेदी होती है दोस्तों, वो रायपुर के एक सिविल लाइन में रहा करते थे और पास के ही गांव में उनकी शादी हो जाती है। अब दोस्तों जो सुनीता होती है वो अपने पति के साथ काफी खुशहाल जीवन जी रही थी और शादी के 1 साल भी खुशहाली से बीत जाते हैं और उनके घर में खुशहाली भी गूंज उठती है, बच्चे की किलकारी भी गूंज उठती है क्योंकि एक बेटा उनको अब जन्म ले चुका होता है। और आखिरकार अब जैसे ही बेटा इस दुनिया में आता है तो 1 साल और बीतता है और अब जो सुनीता होती है उनके पति की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है और फिर वहां पर जो सुनीता के पति होते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। और आखिरकार सुनीता की शादी को महज 2 साल हुए थे और एक छोटा सा 1 साल का बेटा था। अब सुनीता को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अब वो मायके आ जाती है और अब वो अपने बच्चे को लेकर के अपने माता पिता के ही साथ रहने लगती है और सुनीता जो है वो अपना खर्चा चलाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। और अब बेटा जो था वो भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और अब उसके भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा होने लगा था। अब सुनीता ये सोचने लगती है कि करूँ तो करूँ क्या। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं, मतलब कि अब शादी को 10 साल बीत चुके थे। अब वो विधवा भी हो चुकी थी और उसका बेटा जो था वो भी लगभग 7-8 साल का हो चुका था। अब दोस्तों शादी के जो थे वो महज अभी 6 ही 7 साल बीते थे 2023 में, माफ कीजिएगा गलती से हो गया दोस्तों। और अब दोस्तों जो सुनीता होती है वो एक एंड्रॉइड फोन लेती है और अब वो स्कूल में जाती है या फिर जब घर में रहती थी तो इंस्टा वगैरह चलाया करती थी और वहीं पर उसको मैसेज आता है और जिस व्यक्ति का नाम छत्रपाल होता है। अब छत्रपाल सिंह से सुनीता की बातचीत शुरू हो जाती है इंस्टाग्राम के जरिए। अब जो सुनीता होती है वो छत्रपाल सिंह से बातचीत करने का जो उसका तरीका था वो उसे काफी पसंद आया था। अब जो सुनीता थी वो छत्रपाल से अपना नंबर तक एक्सचेंज कर लेती है और दोनों जो है वो एक दूसरे से फोन पर बातचीत करने लगते हैं। टाइम बीता है तो दोनों वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, इस तरीके की बातचीत का सिलसिला जो था वो शुरू हो चुका था। और अब आखिरकार जो सुनीता होती है वो अब छत्रपाल से मिलने की ख्वाहिश जताती है और जो छत्रपाल होता है दोस्तों वो भी अब सुनीता से मिलने के लिए इच्छा जताता है, ख्वाहिश जताता है और फिर दोनों जो है वो एक निश्चित जगह पर जाते हैं और जो सुनीता और जो छत्रपाल होते हैं दोनों वहां पर मिलते हैं, काफी देर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी जो सुनीता होती है वो अपने बारे में पूरी बातें बताती है कि जो मेरे पति है वो आज से कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। मैं एक विधवा महिला हूँ और अपने बेटे के साथ रहती हूँ। तभी जो छत्रपाल होता है वो भी अपने बारे में बताता है कि देखो मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है और मैं भी अभी अकेला ही हूँ। और छत्रपाल ये भी बताता है कि देखो हम दोनों में दोस्ती भी हो चुकी है और मैं आज से ये तुम्हें वादा करता हूँ कि जो ये तुम्हारा बेटा है वो मेरा नहीं बल्कि मेरा भी, तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी बेटा बना रहेगा। और फिर जो छत्रपाल होता है वो सुनीता से ये भी बात कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी बिल्कुल उठाने के लिए तैयार हूँ और अब वो सब कुछ मेरे हवाले, अब जिम्मेदारी मेरी है तो तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर के सुनीता बहुत खुश हो जाती है और फिर आखिरकार दोस्तों दोनों अब एक होटल में जाते हैं और जो सुनीता और जो छत्रपाल होते हैं उन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। अब ये जो संबंध का सिलसिला था वो आगे बढ़ चुका था। अब दोनों एक बात निर्णय लेते हैं कि एक डेट टाइम रहेगा, हम दोनों उस डेट पर शादी कर लेंगे। अब छत्रपाल भी शादी के लिए तैयार था और सुनीता भी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। सुनीता जो थी वो अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहती थी कि जो हुआ सो हुआ, अब तो पति मेरे जिंदा है नहीं तो अब मैं छत्रपाल सिंह से शादी करूंगी और अब अपने बेटे की भी परवरिश जो है वो अच्छे से करूंगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। सब कुछ बेहद अच्छे तरीके से चल भी रहा था। आए दिन सुनीता और छत्रपाल जो थे वो अलग अलग जगहों पर मिला करते थे, दोनों के बीच में संबंध कायम होते थे और समय ऐसे ही बीत रहा था।
इधर दोस्तों 18 जून 2025 आ जाता है। अब जो छत्रपाल होता है वो सुनीता के पास फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, और सुनीता भी अपने बेटे को लेकर के, उस समय बेटे की उम्र महज 8 साल की थी। अब जो सुनीता का वो जो बच्चा था, और जो सुनीता थी उसको अब विधवा हुए 10 साल हो चुके थे, और अब सुनीता जो है वो अपने 8 साल के बेटे को लेकर के एक गाँव में छत्रपाल के घर पर जा पहुंचती है, और फिर वहां पर जाती है, छत्रपाल से मिलती है, उसे बातचीत करती है। अब गाँव वाले भी ये देखते हैं कि जो छत्रपाल है उसके घर पर एक महिला आई है जिसके साथ 8 साल का एक बच्चा भी है। अब गांव वाले यही सोच रहे थे कि होंगे कोई रिश्तेदार वगैरह, हमें क्या लेना देना है। और आखिरकार 18 ही जून को शाम हो जाती है, और फिर जो सुनीता होती है वो अपने बेटे को लेकर के वापस भी चली आती है, और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। इधर 22 जून 2025 की बात आ जाती है। अब गाँव में ही एक कुआं होता है, और उसी कुएं से अजीब तरह की बदबू आ रही थी। अब गांव वाले ये सोच रहे थे कि आखिर इसमें इतनी ऐसी स्मेल कहाँ से आ रही है। कुछ लोग जो है टॉर्च जलाकर देखते हैं, क्योंकि कुएं में बहुत नीचे तक पानी था। तो जब वो टॉर्च जलाते हैं तो उन्हें कुछ अजीब ही तरीके से समझ में आ रहा था, दिखाई दे रहा था। अब गांव वाले जो है वो पुलिस को फोन कर देते हैं, और पुलिस जो अधीक्षक होते हैं दोस्तों विजय अग्रवाल, वो भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं, और फिर वहां पर टीम को खुदवाते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक बोरी में, मतलब कि 2 बोरियां हैं, और दोनों ही बोरियों में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बॉडी हो। अब उन बोरियों को बाहर निकाला जाता है तो ये पता चलता है कि एक 8 साल की लड़का और एक औरत है जिसकी उम्र महज 32 साल होती थी, बस 32 साल थी, और वो ही उसमें थे, यानी कि वो इस दुनिया से जा चुके होते हैं। पुलिस वालों के सामने ये खुलासा हुआ। अब पुलिस गाँव वालों से पूछती है कि क्या आप लोग इनको जानते हैं, ये औरत ये बच्चा कौन है। तभी गांव वाले बोलते हैं कि साहब हम पहचान को तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन 18 जून को गांव वाले ये बताते हैं कि छत्रपाल सिंह के यहाँ पर एक औरत और एक बच्चा जरूर आया था। अब पुलिस वाले जो है वो छत्रपाल के पास जाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे यहाँ के कोई औरत कोई बच्चा आया था। और तभी दोस्तों जो ये व्यक्ति छत्रपाल होता है ये बताता है कि नहीं साहब, मेरे घर पर तो ऐसा कोई नहीं आया था। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो उसके बाद से ऐसा पकड़ लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो डाउट है। अब पुलिस वाले छत्रपाल को उठा करके थाने लाकर उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं कि सच सच बताओ तुमने किया क्या है। और फिर छत्रपाल टूट जाता है और फिर एक कहानी सुनाना शुरू कर देता है। छत्रपाल ये बताता है कि साहब कुछ साल पहले, लगभग 2 साल पहले 2023 में इंस्टा के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सुनीता से मेरी बातचीत शुरू हुई थी, और सुनीता और छत्रपाल के बीच में संबंध कायम हुए। अब सुनीता जिसके पति जो थे वो कुछ साल पहले दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, और सुनीता एक विधवा महिला थी। और जो छत्रपाल होता है दोस्तों वो सुनीता से ये बोल चुका था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हारे ही साथ रहूंगा। और अब इधर दोस्तों क्या होता है कि जो सुनीता थी वो भी ये तय कर चुकी थी कि वो भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। यहाँ सब कुछ ठीक चला था। यहाँ तक छत्रपाल आए दिन सुनीता को अलग अलग जगहों पर बुलाता, उससे रिश्ते कायम करता। लेकिन दोस्तों जब सुनीता छत्रपाल से शादी की बात करती तो फिर जो छत्रपाल था वो इधर उधर टाल मटोल करने की कोशिश करता, कहता कि अब करेंगे तब करेंगे, मेरे ये है वो है, मतलब कि कुल मिलाकर के सिर्फ बहाने बना रहा था, बातों को सिर्फ घुमाया जा रहा था। अब इधर ऐसे ही टाइम बीत रहा था, और धीरे धीरे करते करते 2 साल बीत जाता है। अब जो सुनीता थी वो काफी प्रेशर देने लगी छत्रपाल को शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों वो नहीं मानता है। और गजब तो तब होता है कि जब सुनीता को ये पता चलता है कि अप्रैल 2025 में छत्रपाल ने अपनी शादी कर ली है, यानी कि उसने किसी और महिला से शादी कर ली है। अब जब सुनीता को यह बात पता चलता है कि छत्रपाल ने शादी कर ली है किसी और लड़की से, तब सुनीता जो है वो उसे परेशान करना शुरू कर देती है, उसे बार बार फोन करती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, 2 सालों से तुम मेरा यूज क्यों कर रहे थे, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें बोल देना चाहिए था, तुमने दूसरी शादी क्यों की। और वो तमाम तरीके से सुनीता जो है वो उसे पर अपने गुस्सा निकाल रही थी, कहती थी कि देखो मैं या तो केस कर दूंगी या तो तुम मुझसे शादी करो। और जो छत्रपाल था वो ये सोचा था कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। और तभी छत्रपाल का एक चचेरा भाई शुभम कुमार होता है, उससे छत्रपाल जाकर के पूरी बात बताता है कि यार ऐसे ऐसे मैं फंस गया हूँ और मुझे वो बार बार शादी के लिए प्रेशर डाल रही है। तभी शुभम कहता है कि ऐसा करो कि 18 जून 2025 को तुम अपने घर पर उसे बुलाओ और मैं उसे बैठा करके समझाऊंगा कि देखो तुम अब अपनी अलग जिंदगी जियो, अब इसकी शादी हो चुकी है तो इसे परेशान मत करो, और अगर जब नहीं मानेगी तो फिर हम दोनों मिलकर के उसे इस दुनिया से ही हटा देंगे, उसके बेटे को और उसको भी। और फिर इसी प्लानिंग के तहत दोस्तों जो छत्रपाल होता है वो 18 जून 2025 को सुनीता को अपने घर पर बुलाता है। अब उस समय दोस्तों जो शुभम कुमार और जो छत्रपाल थे वो दोनों ही सुनीता को बैठा कर समझाते हैं कि देखो हमें जिंदगी जो है वो चैन से जीने दो, तुम अपनी जिंदगी जियो। लेकिन सुनीता बार बार यही कहती है कि तुम्हें तो शादी करना ही होगा, कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तब ये लोग छत्रपाल और जो शुभम होते हैं दोस्तों ये दोनों मिल करके जो 8 साल का बच्चा होता है उसे और सुनीता को दोनों का ही गला दबा देते हैं, और फिर दोनों को बोरी में भर करके कुआं में डाल देते हैं, पत्थर बांध करके। और उन्हें यही लगता है कि अंदर ये सड़ गल जाएंगे लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि गलत काम कभी छुपता नहीं है, चाहे आप कितना ही उसे छुपाने की कोशिश करो, दाबने की कोशिश करो, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा और आरोपी को पकड़वा ही देगा। और आखिरकार छत्रपाल और जो उसका चचेरा भाई शुभम थे दोनों को ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
और अब दोनों को ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और अब दोनों जेल में बंद है। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको केवल जागरूक करना है, सचेत करना है। जहां भी रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।